रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर जानबूझकर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता आ रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं होने देना चाहती। भारत पाक सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने पर सीपीआई नेता डी राजा ने निराशा जाहिर की। राजा ने कहा कि दोनों देशों को अर्थपूर्ण वार्ता पर जोर देना चाहिए। भाजपा ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक उग्रवादी मारा गया। तेलंगाना में नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जांच के लिए आज एक सर्वे हो रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस सर्वे पर कहा कि इसका मकसद सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचाना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और कभी उनके करीबी रहे अमर सिंह के बीच बढ़ रही हैं नजदीकियां। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अमर सिंह ने आज समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह से उनके आवास पर लखनऊ में की मुलाकात। लगातार बारिश और नेपाल से आए सैलाब के चलते बिहार के कई गांवों में स्थिति भयावह हुई। नालंदा सहित राज्य के 13 जिलों की करीब 6 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी। बाढ़ से उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हाहाकार मचा। कई गांवों के पानी में डूब जाने से लाखों की आबादी हुई प्रभावित। भीषण बाढ़ की वजह से बौद्ध परिपथ समेत कई सड़क मार्ग बंद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कैथल में 166 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर दुष्कर्म मामले में आसाराम की जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी गठित किया, जिसे 23 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। शेयर बाजार फिर से उच्चतम स्तर पर। सेंसेक्स 130 अंकों की तेजी के साथ 26,521 पर खुला। निफ्टी भी 38 अंकों की तेजी के साथ 7,912 पर खुला। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही। विपक्षी नेता इमरान खान और धर्मगुरु ताहिरुल कादरी के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए पाक सरकार की वार्ता करने की कोशिश नाकाम रही। मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत के बाद गजा में पिछले 5 दिनों से चल रहा युद्ध विराम एक और दिन के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी। पिछले बुधवार से युद्ध विराम लागू है, जो कि कल खत्म होना था, लेकिन अब इसे 24 घंटे के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिजोरी प्रांत में पुलिस की गोली से हुई एक अश्वेत युवक की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक संवाददाता सम्मेलन में ओबामा ने कहा कि वो लोगों के जज्बात और नाराजगी को समझते हैं। इराक में कुर्द लड़ाकों के मोसुल बांध पर नियंत्रण स्थापित करने के दावे का विद्रोहियों ने खंडन किया है। इराकी सुरक्षा बलों और कुर्द लड़ाकों ने दावा किया था कि देश के सबसे बड़े बांध को आईएसआईएस आतंकवादियों के कब्जे से वापस छीन लिया गया है। इंग्लैंड में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए रवि शास्त्री को भारतीय टीम का निदेशक नियुक्त किया गया। संजय बांगर और भरत अरुण को सहायक कोच बनाया गया। वहीं आर श्रीधर इंग्लैंड में फील्डिंग कोच की निभाएंगे जिम्मेदारी।